हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन नॉलेज क्वांटा में आपका स्वागत करता हूं। कल पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्शन, जिसका डेफिनेशन और उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, जिसमें पहला क्वेश्चन था व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रिएक्शन कराने से पहले क्यों साफ़ कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम रिबन में पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उस पर होता है, और उसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ़ करते हैं, ताकि हमें जो भी डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए वो हमको मिल सके और रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर है, जो क्वेश्चन था व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। द आंसर इज द मैग्नीशियम should be cleaned before burning in air because the layer of magnesium oxide which is formed due to the reaction of magnesium with air can be removed in order to get the desired chemical reaction। यानी कि वही जो अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन कर लिया जाता है बिकॉज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर वो जो एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है उसके कारण उस पर बिछ जाता है, और इसी के लिए हम लोग उसको साफ़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था हाउ इज़ द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिटेक्टेड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग कल रिएक्शन देखे थे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था, तो उसका डिटेक्शन हम ऐसे करते हैं। ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि अगर हमको हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर टेस्ट ट्यूब पर रिएक्शन किया जा रहा है तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक माचिस का जलता हुआ तीली रखा जाता है, और उससे वो आवाज़ आता है, पप का आवाज़ आता है। तो उस रिएक्शन से हम पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंक पैलेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें गैस इवॉल्व हो रहा है। वो गैस जो है इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के थ्रू यहाँ से बबल के रूप में निकल रहा है, और इसके सामने अगर हम माचिस रखते हैं तो ये एक आवाज़ देता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ए पॉप साउंड। ये दो क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है इसका रीज़न कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड और हाउ H2 गैस डिटेक्टेड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका हिंदी में भी है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि वांछित रासायनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हवा के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया से बनता है, के परत को हटाया जा सकता है। मतलब साफ़ इसलिए किया जाता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बिछा हुआ है उसको हटाया जा सके। और सेकेंड क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ए बेस। कभी भी मेटल एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। हम अगले 2-3 क्लास के बाद पढ़ेंगे एसिड और बेस क्या होता है। जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड या बेस के साथ तो H2 गैस प्रोड्यूस करता है, एंड इट प्रोड्यूस ए पॉप साउंड व्हेन ए मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब भी किसी टेस्ट ट्यूब के सामने जलता हुआ माचिस को लाया जाए तो एक आवाज़ आता है, और इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, वही जो ऊपर है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। मैं सोचता हूँ कि क्लास लगभग बाइलिंगुअल रहे, सभी बच्चे को हेल्प मिले। आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे
कि उसको रिप्रेजेंट किया जाता है H2 प्लस